क्या आप भी क्लास 6 की मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से एकदम फ्री? तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। तो आज जो हम ये क्लास 6 की बुक है गणित प्रकाश, ये हमने शुरू की है और इसका चैप्टर 2 है लाइंस एंड एंगल्स। इसका पार्ट 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला फिगर इट आउट पार्ट 6 में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? क्या आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं वहां पे जो खिड़की है उसमें कितने राइट एंगल्स हैं? तो कल मैंने आपको राइट एंगल की एक पहचान बताई थी कि राइट एंगल जो इस तरह से एल का शेप बनाता है। तो जब आप अपनी विंडो को इस तरह से देखेंगे, आप अपने घर पे भी विंडो को देख सकते हैं। विंडो इस तरह से रेक्टेंगल स्क्वायर शेप की है। तो इस तरह से चार कोने, और चारों कोने में इस तरह से देखिए एल का शेप बन रहा है। एक ये रहा एल का शेप, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आपके क्लासरूम में जितनी भी विंडो है तो हर विंडो में आपके पास 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, अगर एक ही विंडो आपके क्लासरूम में है तो आपके पास 4 राइट एंगल है। आपके क्लासरूम में 2 विंडोज है तो एक विंडो में 4 राइट एंगल है, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 2 जा 8। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि आपके क्लासरूम में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको राइट एंगल दिख रहा है। तो देखिए, अगर आप सामने देखेंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, वहां पे भी 4 राइट एंगल्स उसमें बन रहे हैं। आप अपने क्लासरूम का दरवाजा देखिए, आपका जो बॉक्स है उसे देखिए, आपकी नोटबुक को देखिए, बुक को देखिए, सभी में राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमें हमारे क्लासरूम में दिख रही है जहां पे राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं डोर, ब्लैक बोर्ड, इस तरह से आप लिख सकते हैं लंच बॉक्स, आपकी जो बुक है, आपकी जो नोटबुक है, एंड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। कल मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, एक रे इधर जाती है और एक रे इधर जाती है, ए ओ बी। तो स्ट्रेट लाइन हमें बताती है स्ट्रेट एंगल के बारे में, और स्ट्रेट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का, और 290 डिग्री के एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल मिलकर बनाते हैं आपका स्ट्रेट एंगल। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको इस तरह से डॉट ग्रिड दी हुई है और इस ग्रिड में आपको पॉइंट ए दिया हुआ है। इस पॉइंट ए को आपको इधर और दूसरे डॉट से जोड़ना है, बट कुछ इस तरह से जोड़ना है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन गया। या हो सकता है मैं इस डॉट ए को कुछ इस तरह से भी तो ज्वाइन कर सकती हूँ ना। अगर मैं खाली इस डॉट ए को मुझे ज्वाइन करना है तो देखिए, मैंने सिर्फ ऐसे भी ज्वाइन कर दिया डॉट ए को अदर ग्रिड से, तो भी मेरे पास ये क्या बन गया? एक स्ट्रेट एंगल बन गया। या फिर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे ज्वाइन करूँ तो भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन गई, तो भी ये मेरे पास क्या बन गया? एक स्ट्रेट एंगल। आप इस डॉट ए को ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं तो भी आपके पास क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल। ये ए, बस ए से आपका पास होना चाहिए, तो आप इस तरह से भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपके पास क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल। तो सीधी लाइन जहां ए से पास होती हुई बन रही, ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट? तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से सेम आपको यहाँ पे भी करना है। तो मैं इसको अगर ऐसे ज्वाइन करूंगी इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस तरह से मैं ज्वाइन करूंगी तो भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। या फिर मैं इस तरह से भी ज्वाइन करूंगी तो भी मेरे पास स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ज्वाइन करूंगी तो भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे ज्वाइन करूंगी तो भी स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। बस ए से पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। आपको राइट एंगल चाहिए। अब राइट एंगल की पहचान क्या है? वो एल का शेप बनाता है। ए से ज्वाइन करना है, तो अगर मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो देखिए एल का शेप बन रहा है, तो यहाँ पे भी राइट एंगल होगा। अगर मैं इसको इस तरह से नीचे ज्वाइन कर दूं तो भी ये देखिए एल का शेप बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और आप कैसे बना सकते हैं इसको? इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री, इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री। अगर मैं ए को इस तरह से भी ज्वाइन कर दूं तो भी मेरे पास क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। और इस तरह से भी ज्वाइन करूंगी तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे बनाना है तो मैं ए को जैसे इस तरह से 90 डिग्री एल का शेप बनाना है तो ऐसे ज्वाइन करूंगी तो यहाँ बनेगा मेरे पास 90 डिग्री। या फिर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी तो इस लाइन के साथ भी यहाँ क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करके इन दोनों लाइंस को देखते हैं तो भी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल। और ये वाला शेप भी आपका क्या बन रहा है? एल का शेप, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है आपका? 90 डिग्री का एंगल। एक्सटेंड द फर्दर लाइन एज शोन इन द फिगर बिलो टू गेट अ राइट एंगल एट ए। वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट दैट डिवाइड द स्ट्रेट एंगल सी ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें
राइट एंगल बनाने कि जो सी ए बी है, हमें पता है सी ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट एंगल है। इससे मुझे राइट एंगल बनाना है, तो मैं कैसे लाइन ड्रॉ करूं? अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए ये मेरे पास एक 90 डिग्री का एंगल ये बन गया और एक 90 डिग्री का एंगल ये बन गया। इसी तरह से अगर मैं नीचे भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक 90 डिग्री का एंगल ये रहा और एक 90 डिग्री का एंगल ये रहा। अगर मैं इधर वाला एंगल कंसीडर कर रही हूँ तो ये दो 90 के मिलकर ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रही हूँ तो ये दो 90 के मिलकर के ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इस फिगर इट आउट में वो है, गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। तो ये आपको बोल रहा है आपको एक पेपर लेना है, आपको इस तरह से एक पेपर लेना है और इस तरह से ऐसे टेढ़ा इसको फोल्ड करते हुए एक स्लैंटिंग क्रीज इसके ऊपर बनानी है। देखिए आपने एक स्लैंटिंग क्रीज इसके ऊपर बना दी है, ऐसे स्लैंट थोड़ा सा तिरछा मोड़ते हुए क्रीज बना दी है। अब आपको एक और क्रीज बनानी है जो बिल्कुल इस स्लैंटिंग क्रीज के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप किस तरह से इसको फोल्ड करें कि बिल्कुल ये स्लैंटिंग क्रीज के क्या बने, परपेंडिकुलर बने। क्या बने, परपेंडिकुलर। तो देखिए मैंने कुछ इस टेक्निक से इसको फोल्ड किया है। देखिए पहले जैसे मैंने इसको जैसे फोल्ड किया था बिल्कुल वैसे, तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए एल का शेप बन रहा है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी एल का शेप बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या टेक्निक मैंने यूज की थी, मैंने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया, मैंने कैसे भी इसको फोल्ड किया। जैसे मैंने इसको फोल्ड किया ना उसका जस्ट हाफ मुझे ऐसे फोल्ड करना है कि ये वाले कोने यहाँ मिलने चाहिए और ये वाले कोने। तो मेरे पास जो दूसरी क्रीज बनेगी वो बिल्कुल उस पहले वाली क्रीज के परपेंडिकुलर बनेगी। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। क्या आपके पास कितने राइट एंगल हैं? 4 राइट एंगल्स हैं। और ये एग्जैक्ट राइट एंगल ही कैसे आए वो भी आपको बताना है। और ये भी बताना है डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो डेट एनी पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन। तो देखिए ये तो मैंने आपके सामने अभी प्रैक्टिकल करके बताया है कि किस तरह से आपको पेपर को फोल्ड करना है। अगर आपको रिटन लैंग्वेज में इसका आंसर चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सो इसका आंसर होगा यू विल हैव 4 राइट एंगल्स। नाउ एक्सप्लेनेशन, व्हेन यू फोल्ड द पेपर टू क्रिएट अ क्रीज that two perpendicular to the first two crease intersect at a right angle and dividing the plane into 4 right angle and 90 degree of each। वैसा ही हमने यहाँ पे किया है कि पहले हमने पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 4 राइट एंगल आए और चारों के चारों राइट एंगल हमारे पास बराबर आए हैं। अब हमें राइट एंगल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट फोल्ड स्टार्टिंग हमने पेपर को फोल्ड किया, सो उसके जो कॉर्नर है वो मीट कर सके द अपोजिट एजेस क्रिएटिंग अ स्लैंटिंग क्रीज, कि वो अपोजिट एजेस से मीट कर सकते हैं। अब एजेस क्या होती है, एक एज ये रही किनार, एक किनार ये रही, एक ये रही, एक रही। तो मैंने इस तरह से किया है कि अपोजिट एजेस से मीट कर सके, कि ये वाली एज इस वाली से मीट कर सके। देखिए कर रही है ना, इस वाली से मीट कर पा रही है, ये वाली एज हमारी इधर आ गई, ये वाली एज हमारी इधर आ गई। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है। तो हमारे पास दो जो लाइन बन रही है वो एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन के आ रही है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये इसका एंड सेकेंड फोल्ड, नाउ फोल्ड द पेपर अगेन बट टाइम अलाइन द planting crease, slanting, it's not a planting, it's a slanting crease with the edge of the paper ensuring the fold is perpendicular to the first crease। हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि हमें इंश्योर करना है कि जो पहला फोल्ड था, दूसरा फोल्ड जब हम करें वो पहले फोल्ड के एकदम परपेंडिकुलर आए। परपेंडिकुलर मतलब कि परपेंडिकुलर क्या होता है, जब दो लाइन इस तरह से एल का शेप बनाती है और दो लाइन इस तरह से जब मीट करती है तो उन लाइन्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। So unfold when you open the paper, you will see that two crease intersect at 90 degree angle forming the 4 right angles। So इस तरह से ये वाला फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, वो है हमारा क्लासीफाइंग एंगल्स। So angles are classified in 3 groups as shown below. Right angles in the second group. What can be the common features of other 2 group? देखिए ये हमारा एग्जैक्ट है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ देखिए सारे एल के शेप बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एल का शेप हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से जो बड़ा है, कल मैंने आपको बताया, देखिए आप मेरे हैंड के मूवमेंट से भी इस चीज को समझ पाएंगे कि जैसे यहाँ देखिए आप, ये मेरा हाथ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर इससे छोटा है, मतलब 90 डिग्री से ये वाली हमारा एक रे है, और ये अगर इससे अंदर की तरफ है तो ये हमारा क्या होगा? एक्यूट। और ये एग्जैक्ट 90 है और ये थोड़ा से बाहर जा रहा है तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज। क्या होगा? ऑब्ट्यूज। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सब एल से छोटे, अगर एल बनता है तो एग्जैक्ट ऐसे बनता है, पर ये तो अंदर की तरफ है।
एल बनता तो एग्जैक्ट ऐसे बनता, पर इससे अंदर की तरफ है। ये तो ये थोड़ा एल बनता तो बिल्कुल ऐसे बनता, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ये भी एल बनता तो एग्जैक्ट ऐसे बनता, थोड़ा अंदर की तरफ। तो ये सब हमारे होंगे एक्यूट। कौन से होंगे? एक्यूट। ये सब होंगे हमारे राइट एंगल जो 90 डिग्री के, और ये 90 से बड़ा। देखिए 90 होता तो ऐसा होता ना एल शेप, तो बट ये तो एल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। ये भी ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज, क्योंकि देखिए ये भी एल से बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी एल से बाहर की तरफ जा रहा है। एल से जो भी बाहर की तरफ जा रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज। क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। सो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एंगल है वो सब 90 डिग्री से छोटे हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और इनको बोल सकते हैं लेस देन क्वार्टर टर्न। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसका जो एक पार्ट है वो एल बना रहा है, मतलब वो कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये क्वार्टर टर्न हो गया। जैसे ये तो हो गया हाफ टर्न। हाफ टर्न यानी आधा। क्वार्टर यानी आधे का भी आधा कर दूं तो उसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न। और क्वार्टर टर्न से भी कम हो यानी आधे के आधे से भी कम, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और जितने भी थर्ड ग्रुप में हमारे एंगल्स हैं वो राइट एंगल से बड़े हैं बट स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं। मतलब 90 डिग्री से तो बड़े हैं, 180 से छोटे हैं। अच्छा 180 हमारा क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। 180 हमारा बिल्कुल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है ना, 90 डिग्री भी नहीं है और स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। मतलब ये 90 डिग्री से तो थोड़े बड़े हैं और 180 से थोड़े छोटे हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या होते हैं? हमारे चौथाई से तो ज्यादा होते हैं बट हाफ से कम होते हैं। मतलब ये जो ये वाली लाइन है ना, इन दोनों के बीच में आता है। मतलब 90 डिग्री से तो ज्यादा है बट 180 से कम है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, यानी हाफ टर्न से तो कम है बट क्वार्टर टर्न से ज्यादा है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, आइडेंटिफाई द एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। ये जो प्रीवियस फिगर है आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये वाले सारे एक्यूट हैं, ये सारे राइट एंगल है और ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं। अब आपको कुछ और एक्यूट एंगल्स, कुछ और ऑब्ट्यूज एंगल भी ड्रॉ करने हैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में। तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने बना दिया इस तरह से अलग अलग ओरिएंटेशन में। ये मेरे एक्यूट एंगल हो गए, ये मेरा जो है एल शेप वाले, ये सारे मेरे एल शेप वाले कौन से हो गए? राइट एंगल हो गए। और इस तरह से अलग अलग ओरिएंटेशन में जो 90 से बड़े जा रहे हैं वो आपके हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये सारे हो गए आपके ऑब्ट्यूज, ये सारे हो गए आपके राइट एंगल, ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में। और ये सारे हो गए आपके एक्यूट एंगल। तो इस तरह से आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू नो what the word acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? कि acute का मतलब होता है एकदम sharp, obtuse का मतलब होता है blunt, यानी कि बोना बोना, जो तीखा ना हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यही वर्ड्स क्यों यूज किए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल्स डल होते हैं, ब्लंट होते हैं, और वो जो एंगल फॉर्म करते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, मैंने आपको बताया था। वो इस जैसे 90 तो ऐसा होता है, एक्यूट ऐसा होता है तो थोड़ा तीखा सा लगता है। ऑब्ट्यूज इस तरह से फैला हुआ सा एंगल होता है, ठीक है, तो थोड़ा डल होता है, थोड़ा ब्लंट होता है, पॉइंटेड नहीं होता है। और वो राइट एंगल के कॉर्नर से भी बड़ा होता है। जैसे राइट एंगल तो ऐसा है, ठीक है, वो और इस तरह से होता है और बड़ा होता है राइट एंगल से। फर्दर एक्यूट का मतलब नैरो होता है और ऑब्ट्यूज का मतलब वाइडर। नैरो यानी मतलब कि जो सकड़ा हो, और वाइडर यानी कि जो चौड़ा हो। तो इस वर्ड्स की ऐसे इनकी इन मीनिंग की वजह से भी हमने जो ये वर्ड्स चूज किए हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज, है ना, दैट्स व्हाई दिस वर्ड्स हैव बीन चूजन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इसमें है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलो। आपको यहाँ फिगर दे रखे हैं तो इसमें आपको एक्यूट एंगल पता करने हैं कि कितने एक्यूट एंगल है। तो पहले फिगर में देखिए 1 2 3 एक्यूट एंगल है। दूसरे फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से आपको काउंट करना है। इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 12 है। और जो अगले वाला है इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 21 आएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव? कि नेक्स्ट फिगर एक तो क्या बनेगा वो आपको बताना है, उसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे वो आपको बताना, और क्या पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो आपको बताना है। तो सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल, यानी कि सीधा ट्राइंगल, फिर इसके अंदर उल्टा ट्राइंगल, फिर सीधा ट्राइंगल, और इसके अंदर फिर से उल्टा। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। इस तरह से ये सीधा ट्राइंगल बनेगा, फिर इसके अंदर से ये उल्टा ट्राइंगल बनेगा,
फिर इसके अंदर ये सीधा ट्राइंगल बनेगा और फिर से इसके अंदर जो है वो उल्टा ट्राइंगल बनेगा। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से है ना। तो ये आपके नेक्स्ट फिगर तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरा ये बता रहा है कि नेक्स्ट में कितने होंगे, तो 3 होंगे, 12 होंगे, 21 होंगे, नेक्स्ट में 30 होंगे। तो अगर आप गिनेंगे तो इसमें पैटर्न क्या आ रहा है कि सबसे पहले वाले में तो 3 है। देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सबसे पहले वाले में तो 3 है एक्यूट एंगल, दूसरे वाले में 12 है, फिर 21 है और फिर उसके बाद 30 है। तो पहले वाले में 3 है, फिर 3 में 9 जोड़ा तो 12, फिर 12 में 9 जोड़ा तो 21, 21 में 9 जोड़ा तो 30, 30 में 9 जोड़ा तो 39। तो इस तरह से आपको पता लग रहा है कि नेक्स्ट फिगर जो बनेंगे उनमें कितने एक्यूट एंगल बनेंगे। पैटर्न ये है 3 में 9, फिर जो आंसर आया उसमें फिर से 9 जोड़ो, फिर जो आंसर आया उसमें फिर से 9 जोड़ो। और नेक्स्ट फिगर भी मैं आपका ये प्रॉपर बना देती हूँ। सीधा ट्राइंगल था, फिर उसके बाद इस तरह से उल्टा ट्राइंगल था, फिर उसके बाद इस तरह से सीधा ट्राइंगल था और फिर इस तरह से उल्टा ट्राइंगल है। तो आपका नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर आप मैथ्स को इसी तरह से आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 8। तो जल्दी से आपको पार्ट 8 मिल जाएगा। पार्ट 8 में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तब तक मैथ्स को ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैथ्स के डर को भगाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।